go. Sing it along. हो ढूंढ रहे देखो मंजिल मैंने माना रास्तों को अपना जहां कभी कोई नोच के भागे कभी कोई पूछ के मेरा जो सफर वही मेरा घर है मुझको ना दुनिया की है परवाह हो मुझे मैं तो फैन हूँ भाई। किसका? अब वो तुम देख लो, मैं किसका फैन हूँ, मैं तो फैन हूँ। तुम किसके फैन हो? नोवा कह रहे हो क्या? सेफ हो फिर तुम, कोई टेंशन नहीं है, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। ओके, आई थिंक आपको भी बिग बॉस से कॉल आ सकता है। बट सब लोग काफी है ना मस्ती मूड में लग रहे हैं मुझे college is always fun, I'll say. And the one thing that makes colleges special is the fact that from this point onwards, the number of people who are very close to you, the number of people who you share things with, वो कम होने वाला है। थोड़ा अचानक से मैंने बहुत सीरियस बात कर दी, but that's a fact. जैसे तुम अभी आगे बढ़ने वाले हो, जितने लोगों को तुम जानते हो, जिनके साथ अभी तुम क्लासेस जाते हो, इतनी सारी चीज़ें तुम शेयर करते हो, जिनके सामने तुम ऑनेस्ट खुद रह के भी बिहेव कर सकते हो, दैट्स गोना चेंज इन द फ्यूचर बिकॉज द न्यू लाइफ व्हेन इट स्टार्ट्स योर प्रोफेशनल लाइफ, बहुत कम लोग होंगे तुम्हारे आसपास, नंबर वन। नंबर टू, एक बाउंड्री आ जाती है हाउ यू वांट टू बिहेव विद देम। ऑफ कोर्स वहाँ पे भी एक यूनिक सेट ऑफ पीपल होंगे जो कि तुम्हारे बहुत क्लोज होंगे, बट ये जो सर्कल है ना वो वापस कभी नहीं आने वाला। सो ऑल ऑफ यू जो कि कॉलेज के इनिशियल ईयर्स में हो, टेंशन होगी जॉब का, करियर का, बहुत सारी चीजें, राइट? But I'll suggest one thing that this time is never ever gonna come back. So enjoy it to the fullest. And ऐसे ही बस लोगों को बुला के वायरल रील्स निकालते रहो। So yeah. Coming to viral reels, यहाँ पे I think we have a lot of people who are content creators, upcoming content creators. Yeah, is it so? मैं कौन के इंजीनियरिंग कॉलेज में होंगे जिन्होंने इंजीनियरिंग से ड्रॉप आउट कर लिया और ये बोला कि अपना पैशन फॉलो करूंगा और वो कुछ नहीं कर पाए। एट द सेम टाइम 10,000 लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने अपना पैशन फॉलो किया और बहुत कुछ कर भी लिया। मैं यहाँ बैठा हूँ, बट द फैक्ट इज कि एक्चुअल में तुम्हारे साथ क्या होने वाला है ना, वो इस पे डिपेंड ही नहीं करता कि किसी और की जर्नी क्या थी। तुम्हारी जर्नी है एंड यू विल राइट योर ओन जर्नी, राइट? So the moment you ask someone, any of me, like anyone, me, Ashneer or whoever, कि आपने वो कैसे किया, the fact is कि ना तुम बस एक validation seek कर रहे हो कि यार मैं जो सुनना चाहता हूँ ना वो ये बंदा बस बोल दे कि तू कर लेगा। But the real answer is कि actual में वो validation जब तक तुम्हारे अंदर से नहीं आता, no matter कोई भी कितना भी कुछ बोल ले, वो नहीं हो पाएगा। So what you need to do is you need to recheck inside yourself कि तुम अपने मन में क्या स्टोरी बोल रहे हो। Getting it? For example, मेरे मन में तो मैं हीरो हूँ, एंड जब तुम एक मूवी देखते हो तो हीरो कभी फेल होता है क्या? डिप आता है, बट वापस से उठ के एक छक्का तो मारता ही है, राइट? So this is what I believe in, and that is what I have done to follow my passion, my journey, which is that I knew कि मुझे क्या करना है, and I was just doing what I wanted to do. So yeah. Super. बहुत ज्यादा ही इंस्पिरेशन हो गया, बहुत ज्यादा। मस्ती करना है, क्या करो, शर्ट निकाल के खड़े हो जाओ। क्या? आई थिंक है ना इस बैच की एनर्जी पूरे रूम की एनर्जी से ज्यादा है। वो एक पर्टिकुलर ईयर बैठा क्या, फर्स्ट ईयर और समथिंग ऐसा कुछ है यहाँ पे? ये इन लोगों ने प्रिंटिंग इंजीनियरिंग तो नहीं करी है? बट आप लोग सुन लो, वरना फिर सेशन के बाद आपको भी बिग बॉस से कॉल आ सकते हैं। बट ठीक है, मूविंग ऑन, आई थिंक इट्स रियली वंडरफुल टू सी व्हाट यू हैव डन इन द लास्ट 5-7 years. I think last year you did about 100 million Spotify streams just within a year across all of your song releases. Do you think this is the milestone that you wanted to reach, or is there something bigger that you dream of? And if you dream of something bigger, are those dreams something that keep changing over time, or is it like a fixed goal that you want to reach?
The way I operate, I always have like two sets of dreams. एक तो बहुत ही जो बिगर गोल होता है, जो कि बचपन से ही कांस्टेंट है, जो कि पता नहीं कब पूरा होगा. I want to do a collab with Justin Bieber. तो वो बहुत ही ऊपर लेवल का ड्रीम है. बट जो दूसरा लेवल ऑफ ड्रीम है, that is more from the point of view that what I'm doing currently in life. And I feel that I'm already living my dream because whatever I'm doing today, it was a dream one day. And इसमें मुझे ना कुछ ऐड करना है ना कुछ सब्ट्रैक्ट करना है, मुझे बस ऐसे ही जाते रहना है. So true, because when I saw Noah's vlog, there was a session like this where Ranveer Alabadia Beer Biceps was a part of, and Noah was one of the students. And he came out, made a vlog with Ranveer, put it out on his YouTube channel. Cut to, I think 2 years later, Ranveer gives you a call, calls him up, says that he wants to have Noah as a co-founder of his startup. So, आज कोई vlog बना रहा है क्या? मैं अगर कोई बना रहा है and if you are really serious about what you want to do in life, I think there could be a turning point at any given point. You never know. Yeah, you never know. That's for sure. Super. So I think there is a mixed set of students in the crowd. How many from first year? How many from second year? Second year. ये sir, इनका roll number है ना, please. How many from third year? Third year. अकेले वहाँ बैठी एक third year से. How many from fourth year? Final year? Okay, shout out to the third year and fourth year students from the E-Summit team from bringing us here. I think first is the time of life जब आप बस figure out कर रहे होते हो और आप बस fit in होना चाहते हो, right? कि आपको आसपास के लोग accept कर लें. Isn't it? Am I right? Am I wrong? क्योंकि आपके friends नहीं होते हैं. आपको लगता है कि आपकी एक कॉलेज लाइफ शुरू होने वाली है एंड बॉलीवुड में तो स्टूडेंट ऑफ द ईयर दिखाते हैं, राइट? या 3 इडियट्स भी दिखाते हैं, तो वो भी आई फील रियलिटी से थोड़ा अलग है. रियलिटी में आपके ऊपर इतना फोकस ही नहीं होता, आप बस भीड़ का एक पार्ट होते हैं इनिशियली. तो मेरा फर्स्ट ईयर वाज आल्सो लाइक दैट. आई वाज जस्ट अ रैंडम गाय हु जस्ट गॉट इनटू आईआईटी दिल्ली एंड द डेज वर वेरी हेक्टिक इन टर्म्स ऑफ क्लासेस. बहुत ही अजीब थी. मुझे लगा था कि कॉलेज में आने के बाद पढ़ना नहीं पड़ेगा, बट क्योंकि इट वाज फर्स्ट ईयर तो बहुत पढ़ाई करनी पड़ती थी. आई डिडंट नो कि कैसा सिस्टम है, हाउ डू आई ऑपरेट इन टर्म्स ऑफ कि मुझे कम पढ़ने से मार्क्स आ जाए, जो कि आई थिंक 5th ईयर तक पता चल जाता है, राइट? है ना? तो फर्स्ट ईयर में तो यही मेरा प्रॉब्लम था, दैट आई जस्ट फिट इन. एंड वन थिंग दैट आई डिड राइट, आई थिंक फर्स्ट ईयर में, इट वाज द थिंग दैट यू शुड ट्राई अ लॉट ऑफ थिंग्स. द रीजन इज कि अब से पहले जो तुम्हारी लाइफ का पार्ट रहा होगा, तुमने मेजरली किसी के एग्जाम पे फोकस किया होगा, किसी अच्छे कॉलेज में जाने के लिए फोकस किया होगा, राइट? तो तुम्हें शायद पता ही नहीं होगा कि तुम कौन सी चीजों में बहुत अच्छे हो सकते हो. तो ये जो पहला साल है ना, यू शुड जस्ट ट्राई एवरीथिंग. जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं, एंटरप्रेन्योरशिप, एस्ट्रोनॉमी, जो भी तुमको करना, एंड देन इवेंचुअली नैरो इट डाउन. फॉर एग्जांपल, अगर मान लो फर्स्ट ईयर में तुमने 5 चीजों में पार्टिसिपेट करा, सेकंड ईयर में उसको 3 कर दो, थर्ड ईयर आते आते सी इफ यू कैन कन्वर्ट एनी ऑफ दैट इनटू समथिंग बिगर. फॉर एग्जांपल, इफ यू मान लो स्टार्टेड आउट with a startup idea in your second year, then see कि actually में क्या तुम उसको pursue कर सकते हो third year, fourth year तक, ताकि तुमको placement में बैठना ना पड़े. So ये मैंने किया था. So first year you said explore everything. People get into college. आपने student of the year also बोला. Student of the year में एक phase था called इश्क वाला love. इतना स्लो मोशन में तुम क्यों आ रहे हो भाई? तुम्हारा फर्स्ट ईयर में क्या हुआ था मतलब? कौन सा इश्क वाला लव हुआ था? My first year was very gloomy. I did everything possible that I could. अच्छा. But I was Everything also, possible, okay. But I was also a mass media student, so that was अरे possible यार. for me. Okay. What did you do? आपके लिए क्या था? How was it like for you? My life was amazing. How much are you Ratio of hiding? How much are you hiding in this? हाँ? How much are you hiding in this? कितना छुपा रहे नहीं, मेरी लाइफ तो अमेजिंग ही थी यार. हो? और you guys want to know the answer, right? जानना चाहते हो ना? No, are you free on 14th Feb? Someone asked from the audience. No one asked. Is there anyone who asked this? Yes, इसकी आवाज आई है. न्यू की कम पढ़ के ज्यादा मार्क्स कैसे लाते हैं? तो ऐसे ही मैं खुश हुआ करता था. फिर
थर्ड ईयर आते आते रियलिटी पता चल गया कि प्लेसमेंट भी कुछ होता है, तो फिर मैं शांत रहने लगा ऐसे, ठीक है। तो यार सेकंड ईयर वाज दैट कि मुझे पता चल गया कि मार्क्स कैसे लाते हैं, यू जस्ट नो द सिस्टम। तो मेरे पास इवेंचुअली ज्यादा नंबर ऑफ कोर्सेज थे सेकंड ईयर में, बट स्टिल मेरे पास टाइम ज्यादा होता था, बस सीजीपीए भी बेहतर आती थी। दैट इज बिकॉज आई जस्ट न्यू हाउ एवरीथिंग ऑपरेट्स। So that was my second year life. So one thing interesting is you told that you understood the entire system. Now I know, and people also know for the fact that in second year you were doing a lot of vlogs, you were releasing music, missing out on few lectures. क्या tricks थे बताओ अभी? क्या ट्रेड्स थे? Tricks to get your attendance, to get the projects done, not lose marks. That will be helpful. 14 February पे you have to focus on your work and not do anything else. Like so many people like you. Okay. नहीं, what I generally see is ना that many of the times people ask me this कि मुझे college life के साथ balance करना है, whatever I wanna do. तो answer is that one, आपको बहुत ही productive होना पड़ता है, and उसके लिए आपको YouTube पे 1000 वीडियोस मिल जाएंगे, right? 4-5 तो मैंने बना रखे होंगे. Exactly. And second is that you have to sacrifice on a lot of things, which basically means कि अगर आपके आसपास के friends कुछ खेल रहे हैं, मिनी मिलिशिया खेलते थे मेरे टाइम पे, मेरे हॉस्टल फ्रेंड्स, फीफा, ओके, बट मैं ये सब नहीं खेलता था। द रीजन वाज कि आई वाज लाइक कि मैं वो टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, एंड जब एग्जाम के बाद बाकी लोग ये खेल रहे होते थे, आई यूज्ड टू फोकस ऑन माय व्लॉग्स का एडिटिंग या फिर म्यूजिक वीडियो एंड ऑल दो स्टफ। सो यू हैव टू सैक्रिफाइस। आई एम नॉट सेइंग कि बिल्कुल ही मत करो, बट बैलेंस कर लो उसको सच दैट यू नो व्हाट यू एग्जैक्टली हैव टू डू। So there's this one interesting story that you were telling me one day where आपका एक final year का project बाकी था, you did not make it to the attendance that was required, the professor didn't want to give you marks. ऐसी situation किसने face करी है यहाँ पे? I'm sure तुम लोग मार खाओगे। So what did you do in that situation? कैसे figure out किया so that at least you can figure out, but there is a catch. आपके प्रोफेसर्स भी इसी रूम में, तो apply it properly. But what did you do? Because I think your solution at that point of time was very interesting. आपने काफी अच्छे से उस प्रॉब्लम को टैकल किया था. So I think that should be shared over here. ओके, ठीक है। आई थिंक जो मैं स्टोरी अभी शेयर करने वाला हूँ वो मैंने कहीं पे शेयर नहीं किया है। आई एम अ वेरी हार्डकोर बिलीवर ऑफ दिस थिंग। ध्यान से, ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सो आई एम अ वेरी हार्डकोर बिलीवर ऑफ दिस थिंग ना कि लाइफ में अगर आपको कुछ करना है बड़ा, तो आप अकेले नहीं कर सकते। नाउ व्हेन आई से दिस, आई डोंट मीन कि आप अपने आप पे भरोसा मत रखो, बट व्हाट आई मीन व्हेन आई से दिस इज द फैक्ट कि जब आप कुछ बड़ा करना चाहते हो ना, तो आपके आसपास के जो लोग होते हैं वो बहुत मैटर करते हैं। व्हिच बेसिकली मीन्स कि अगर मान लो कि आपको एम है कि आप एक बहुत अच्छा गाना बनाओगे, तो आपके आसपास के लोग आपको बहुत डिमोटिवेट कर रहे हैं, वो सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं। आप म्यूजिक वीडियो बनाने के लिए जा रहे हो, आपका कैमरा छुपा दे रहे हैं, मान लेते हैं समथिंग लाइक दैट, तो इट विल बी वेरी टफ फॉर यू, राइट? सो व्हाट आई ऑलवेज डिड ड्यूरिंग माय कॉलेज डेज वाज कि नो मैटर लोगों को मेरा म्यूजिक पसंद हो या ना हो, नो मैटर उन्हें मेरी सिंगिंग पसंद हो या ना हो, बट मैं ये मेक श्योर करता था कि उन्हें मैं एज अ इंसान पसंद आऊं। अब ये मैं ऐसा नहीं कि कुछ फोर्सफुली कोई ट्रिक लगाता था उनको इंप्रेस करने के लिए। Just be nice with people, and this is what I used to do. I just used to be very nice with people around me, my friends, my college mates, professors, teaching assistants, everyone. And they used to help me in whatever I was creating, even though they felt at that point of time ये useless चीजें कर रहा है। For example, one of my closest friends, Siddharth, उसको मेरा गाना कभी पसंद नहीं आया था मेरे college time में, okay? And that guy used to give me his clothes for all the music videos that I made during my college days. उसके पास बहुत अमेजिंग कपड़े होते थे हमेशा से। एंड उसके पास कोई रीजन नहीं था अपने कपड़ों को देने का, बट इट वाज जस्ट बिकॉज़ ही फेल्ट कि हाँ यार अच्छा लड़का है, चलो दे देते हैं। नाउ सिमिलरली व्हेन आई वाज इन माय कॉलेज 5th ईयर, मेरा एमटेक का प्रोजेक्ट चल रहा था, एंड मेरे लिए बहुत टफ था वो प्रोजेक्ट क्लियर करना। द रीजन वाज कि एक तो मैं मुंबई शिफ्ट हो चुका था, इट वाज गोइंग ऑन ऑनलाइन, एंड आई वाज ऑलरेडी वर्किंग विद रणवीर ऑन द स्टार्टअप दैट वी वर बिल्डिंग, तो टाइम की बहुत ज्यादा कमी थी। Now at that point of time, it was so tough for me कि मैं वो क्लियर कर सकूं पूरा एमटेक प्रोजेक्ट, बहुत हेक्टिक था। But the fun fact is कि जो टीचिंग असिस्टेंट थी ना, she used to listen to my songs and she used to love me a lot. Now when I say this, it basically means she used to help me so much with the projects that I cannot even tell you.
ना उसका उनका रीजन क्या था हेल्प करने का? उनका रीजन क्या था हेल्प करने का कि उनका एक बड़ा भाई था who wanted to become an actor and for some reason he was struggling in whatever he was trying to do. Now when she was looking at someone जो कि उतना ही passionate है म्यूजिक के लिए and जो कि decent enough म्यूजिक कर ले रहा है, शायद कर सकता है, and now she had that opportunity कि यार मैं इसकी मदद कर सकती हूँ जिससे कि शायद ये म्यूजिक में अच्छा कर लेगा, तो कितने सारे ऐसे लैब रिपोर्ट्स हैं जिनका रिजल्ट मुझे उन्होंने ला के दिया था. Now just imagine कि अगर मैंने अपनी प्रॉब्लम उनसे शेयर नहीं करी होती, मैंने उनके सामने बहुत ओवर स्मार्ट एक्ट करा होता कि नहीं मैं तो बहुत बड़ा स्टड हूँ, मेरे तो इतने फॉलोअर्स हैं, आप तो मैम नॉर्मल सी टीचिंग असिस्टेंट हो, पता नहीं व्हाटएवर, तो ये सब कुछ काम नहीं आता. व्हाट आई डिड वाज कि मैम मैंने ये सारी चीज़ें करता हूँ. थैंकफुली मैम ने देख रखी थी वो सारी चीज़ें. मैंने उनको अपना पूरा ऑनेस्ट चीज़ बताई दैट कि मैम अगर मैं ये लैब रिपोर्ट असाइनमेंट्स वगैरह इतनी शिद्दत के साथ करने बैठा ना तो शायद मेरी जिंदगी में मैं कहीं और ही लैंड कर जाऊंगा जहां मुझे नहीं करना है. एंड शी वॉज सो मूव्ड बाय द एंटायर जर्नी दैट आई वांटेड टू हैव दैट शी वाज लाइक डोंट वरी आई विल हेल्प यू इन दैट. सो दिस इज व्हाट आई डिड. मेक गुड फ्रेंड्स, चाहे तुम्हारे वो कॉलेज बैचमेट्स हो, सीनियर्स हो, प्रोफेसर्स हो. इवेंचुअली कोई किसी का बुरा नहीं चाहता, इनफैक्ट उनका फायदा ही होगा अगर तुम ज्यादा ग्रो कर जाओ तो, राइट? सो यू जस्ट शुड बी नाइस टू एवरीवन अराउंड यू एंड इवेंचुअली दे ओनली हेल्प. तो मेरा तो हैक ये था यार. I think उसके पहले तो it was a process that you were doing in and out every day, right? So how difficult was it for you to leave that 25 lakh rupees package, quit everything, choose a career which is co-founding a startup and still not knowing that when will the music success kick in? उस टाइम पे कुछ, because I think a lot of people before the paycheck comes in हमारे मन में सपने चल रहे होते हैं कि यार फर्स्ट सैलरी होगी, दिस इज व्हाट आई विल डू, दिस इज व्हाट आई विल डू, दिस इज व्हाट आई विल डू. आपके लिए तो वो पेचेक आते आते एंड इट वाज ऑलमोस्ट कंफर्म्ड, यू सेड नो टू इट, राइट? वो कितना डिफिकल्ट था? हाउ वाज दैट मोमेंट फॉर यू? तब क्या चल रहा था आपके माइंड में? बीइंग ऑनेस्ट मेरे लिए वो बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं था. द रीजन इज लाइक आई मेंशन्ड just in one of your previous questions, which is the fact that you should be clear about कि आपको लाइफ से क्या चाहिए. अगर मैं खुद को एज अ हीरो देख रहा था अपनी ही मूवी का, तो मैं अपने को देख नहीं पा रहा था कि मैं वो वाली जॉब करूं जो मुझे ऑफर हुई थी, क्योंकि मुझे बचपन से ही कहीं और जाना था, कुछ और करना था, which was making music, doing shows, making songs. and मुझे लगा कि अगर मैं ये कॉर्पोरेट जॉब करना शुरू करता हूँ, nothing against it, but what I realized was कि a lot of my college seniors already वो जॉब कर रहे थे and उन्होंने जॉब ज्वाइन यही सोच के किया था और यही बोल के किया था बस 2 साल करूंगा, पैसे ढेर सारे बना लूंगा और उसके बाद फुल टाइम म्यूजिक करूंगा. एंड आज भी वो वही जॉब कर रहे हैं. तो आज कि मुझे उस लूप में नहीं फंसना है एंड आई एम वेरी क्लियर कि मुझे लाइफ में क्या चाहिए. एंड थैंकफुली आई वाज नॉट वन ऑफ दोज जो कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जिसके लिए ये डिसाइडिंग फैक्टर हो कि पैसे कितने मिल रहे हैं. बिकॉज मेनी पीपल थिंक दैट द पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन आई चोज दैट मुझे कंटेंट क्रिएशन या म्यूजिक करना है, उस टाइम पे मैंने एक बहुत ही हाई पेइंग जॉब को मना कर दिया. बट द फैक्ट वाज कि समहाउ लकीली, वो कहते हैं ना किसी चीज को अगर आप पूरे दिल से चाहो तो पूरी कायनात आपको उसको मिलाने में साजिश करती है, समथिंग लाइक दैट. जब मैं मुंबई शिफ्ट हुआ था ना, जनवरी में मैं शिफ्ट हुआ था, जनवरी फरवरी में. सो फरवरी में मैं मुंबई पहुंचता हूँ एंड मेरे अकाउंट में 1800 रुपए थे. ठीक है, मैंने जानबूझ के चेक किया था ट्रेन में. द रीजन वाज कि मुझे पता था कि शाहरुख खान ने कहीं बोला है किसी इंटरव्यू में कि मेरे पास इतने रुपए थे. आई वाज लाइक यार उसके पास कुछ 400-300 रुपए होंगे, मैं देखता हूँ मेरे पास कितने, 1800 में मैं खुश था कि ज्यादा है. ओके, नाउ व्हेन आई रीच्ड जस्ट विद इन 6 months आई वाज मेकिंग इनफ मनी दैट वाज वे मोर देन द 20 लाख पैकेज वाला जॉब दैट आई वाज गेटिंग. तो जस्ट इमेजिन 6 महीनों में चीजें इतनी ज्यादा बदल गई. एंड वो जो डिसीजन था मेरा कि मुझे मुंबई आना है अपने कॉलेज को छोड़ के, क्योंकि ऑनलाइन कॉलेज चल रहा था, एंड मैंने बोला कि नहीं मुझे मुंबई आके ये काम करना है. दैट वाज सो टफ टू कन्विंस माय पेरेंट्स बिकॉज दैट वाज अ टाइम व्हेन सो मेनी थिंग्स हैड हैपेंड. सुशांत सिंह राजपूत वाला इंसिडेंट हुआ था, तो माय मॉम हैड अ परसेप्शन कि बिहारीज जब मुंबई जाते हैं तो उनके साथ बुरा होता है. ओके, तो वो तो कह रही थी नहीं भाई तेरे को तो जाने ही नहीं दूंगी मैं. And somehow I just shifted to Mumbai and just 6 months guys, मैंने बस इतना भरोसा किया था कि मुझे 6 महीने में कुछ तो मैं करके रखूंगा जिससे कि मुझे जॉब ज्वाइन नहीं करनी पड़ेगी. एंड वही हुआ. So at times you just have to believe in yourself and just things happen. Yeah.
But even when you believe in yourself, things do take time, right? Yeah. It doesn't happen overnight. Yeah. So how do you keep the perseverance going on? How do you keep that kick going on so that you are able to show up every day? Because आज हम किसी चीज पे start करते हैं, उसका result आने में तो it takes 3 years, 5 years, 10 years, right? Whatever. Consistent efforts का क्या? What is the goal, right? That makes you put in those consistent hours and efforts, even though you don't know when you'll reach the journey. The only way you can do it is when you love the process. You have to fall in love with what you are doing every day, without caring about कि कल तुम्हारा रिजल्ट क्या होने वाला है, without caring about कि तुम्हारा कोई गाना Spotify टॉप चार्ट्स पे आने वाला है या नहीं, without caring about कि मेरा सफर ख्वाब सवेरा ये बनने वाला है या नहीं. You should know that आप जो इस point of time पे कर रहे हो, आपको वो करने में मजा आ रहा है, and that is what can take you places. So जब मैं बिहार में बैठ के भी वो सॉन्ग लिख रहा था ना, तभी भी मुझे मजा आ रहा था, and वो जो 5 लोग मुझे सुन रहे थे, मुझे उसमें भी खुशी मिल रही थी. तो मुझे लगता था कि हाँ, मैं चाहता था कि मुझे 5,000 लोग सुने, 10,000 लोग सुने, बट ऐसा नहीं था कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो मेरा भाई मुझे सुन के मुझे बताता कि ये कैसा लग रहा है, तो मुझे उसका फीडबैक, उसको कैसा लगेगा, वो भी मेरे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट था जितना आज 5,000 या 10,000 लोग बोलते हैं वो कितना इंपॉर्टेंट है. So the only way you can go far is if you believe in what you're doing and you're enjoying what you're doing. If you don't enjoy it, then कोई point ही नहीं है. This is what I feel. Super. So you mentioned Spotify. We get what, about 25 lakh monthly listeners every month on Spotify. How many out of those 25 lakh people are here today? So let's do a quick rapid fire. ठीक है? Any person, what were those points like? And what were those experiences like? बहुत सारे थे, being honest. बट एक मोमेंट जो मुझे हमेशा याद रहेगा एंड जो मैं हमेशा अपने फ्रेंड्स को बोलता हूँ, एंड दैट टॉट मी अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड आई थिंक डेफिनेटली यू शुड नो अबाउट दिस. सो देयर वाज दिस डे जब मेरा सफर जो सॉन्ग है, द सॉन्ग दैट चेंज माई लाइफ, उसका मुझे म्यूजिक वीडियो अपलोड करना था यूट्यूब पे. एंड दैट डे आई वाज सिटिंग अलोन इन माई रूम. मेरे आसपास कोई फ्रेंड्स नहीं थे, क्योंकि उस पॉइंट ऑफ टाइम तक मुझे लगता था कि आपको सिर्फ काम करना चाहिए, ये फ्रेंडशिप वगैरह बहुत बेकार की चीज़ें होती है, आपके कोई दोस्त होने ज़रूरी नहीं है, सब टाइम वेस्ट करते हैं. तो मैं अपने रूम में बैठा था एंड मैं मेरा सफ़र अपलोड कर रहा था एंड आई वाज जस्ट क्राइंग, क्योंकि मैंने वो सॉन्ग बहुत शिद्दत से बनाया था, मेरी पूरी जर्नी थी उस गाने में, उस पूरे म्यूजिक वीडियो में, बट स्टिल मेरे आसपास कोई था ही नहीं उसको सेलिब्रेट करने के लिए. द सॉन्ग गोज एंड इट गोज वायरल एंड दैट चेंज माई लाइफ, राइट? बट दैट पर्टिकुलर डे, before the song went viral, when I was uploading it, I really feel that particular day was one of the lowest days in my life. क्योंकि उस दिन मुझे लग रहा था यार पता नहीं क्या होने वाला है इस गाने से, मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, बट मेरे साथ कोई नहीं था उस दिन. So from that particular day onwards, what I realized was the importance of people around you. Like no matter आप लाइफ में कितना भी कुछ कर लो, अगर आपके आसपास वो लोग नहीं हैं जिनके साथ आप वो चीज़ें शेयर कर सकते हो, could be anyone, your mom, your dad, your partner, your friend, वो चीज़ें यूजलेस है. अगर मैं तुम्हें तुम्हारे 5 फ्रेंड्स के साथ जंगल में भी छोड़ दूंगा ना, सामने शेर भी आ रहा हो तो मस्ती कर रहे होगे, बट अगर मैं तुमको अकेले ताज होटल में भी छोड़ दूंगा, क्या कर लोगे? 1 दिन रह लोगे, 2 दिन रह लोगे, 10 दिन, 15 दिन, उसके बाद क्या करोगे? So from that particular day onwards, I started valuing relationships, the people around me. ज़्यादा होने की जरूरत नहीं है, 5 ही हो, बट 5 ऐसे लोग हो जो कि हमेशा आपके साथ रहते हैं, जिनको आप कभी भी कॉल करके प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो. And that changed my life. So, By the way, just saying, Mera Safar went viral after Noah put music consistently for 5 years, even though he was in college. Noah used to put 1 song per year only, but I think you were still working day and night on your vlogs, music videos. Yeah. And Mera Safar today, when we are talking, has more than 6 crore streams over all audio platforms. Yeah. And is one of the biggest tracks that you have delivered. Yeah. So that is done. But what is the happiest point of life that you have ever seen? Or you feel that it's a point that you would want to relive again multiple times? Is it me working with you? Is it? Yeah, being honest, my definition of happiness is very different from what many people will say. Because for me, happiness is a mindset. I believe that you can have everything in the world and still be the saddest person in the world. Likewise, you can have nothing in the world and still you can be the happiest. बहुत बेसिक सी स्टोरी सुनाता हूँ.
दो फ्रेंड्स थे मेरे, एक तो मेरा स्कूल टाइम का फ्रेंड है जिसका नाम है रोहन, और एक कॉलेज टाइम का फ्रेंड है IIT दिल्ली कार्तिक। तो रोहन ने ना कोटा से बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन की थी IIT के लिए, ओके, एंड ही कुडंट मेक इट टू IIT फॉर वट एवर रीजन। सिमिलरली कार्तिक जो कि मेरा IIT दिल्ली का फ्रेंड है, अमेजिंग स्टूडेंट, IIT दिल्ली में आ गया, अमेजिंग जॉब भी उसको मिल गई। बट दोनों में बिगेस्ट डिफरेंस बताऊं मैं कि आज भी जब मैं रोहन से मिलता हूँ ना, जो मेरा कोटा वाला फ्रेंड है, वो आज भी जिंदगी में मुझे ज्यादा खुश लगता है फॉर सम रीजन। एंड जो दूसरा वाला मेरा फ्रेंड है जो कि IIT दिल्ली वाला फ्रेंड है, जो कार्तिक है, उसके पास हमेशा कुछ ना कुछ कमी रहती है जिंदगी में कि यार बॉस नहीं बढ़ा रहा मेरा सैलरी, ट्रिप्स पे नहीं भेज रही कंपनी, ये कार खरीदनी है बट मैं अभी अफोर्ड नहीं कर पा रहा। सो द फैक्ट इज कि आप शायद आपको दुनिया में सब कुछ मिल जाएगा तो भी खुश नहीं होगे, क्योंकि जिस हैप्पीनेस को आप चेज कर रहे हो ना, अगर वो कोई ऐसा नंबर है तो वो नंबर विद टाइम एवरी डे चेंज हो जाएगा। कहेंगे आप बोलोगे कि आपको 20 लाख की जॉब चाहिए, मिल जाएगी, फिर बोलोगे 30 लाख की चाहिए, फिर बोलोगे 40 लाख की चाहिए, पहले बोलोगे स्कूटी चाहिए, फिर बोलोगे कार चाहिए, फिर बोलोगे नहीं अब तो मुझे BMW चाहिए, फिर बोलोगे नहीं मुझे दिलजीत पाजी की तरह प्राइवेट जेट पे ट्रैवल करना है। सो दैट लूप इज अ नेवर एंडिंग लूप, बट द ओनली वे यू कैन बी हैप्पी इज इफ दैट माइंडसेट इज देयर व्हिच सेज कि आप अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जहां पे भी हो आप उससे खुश हो। पास्ट पास्ट में है, प्रेजेंट प्रेजेंट में है, और फ्यूचर का तो कोई लेना देना नहीं है, पता नहीं वो कल क्या होने वाला है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हेन पीपल गेट वरीड आई फील इट्स ओनली बिकॉज़ दे आर ईदर लिविंग इन द पास्ट और इन द फ्यूचर। जबकि प्रेजेंट में अगर तुम देखो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्या प्रॉब्लम है? कुछ भी नहीं है। प्रेजेंट में वी आर एट NITK, one of the most beautiful institutes that I've seen in a while. Yeah. What is it? What is it that we can do fun with the students after this? I was thinking of a one idea. What if we upload a story after some time after this session? We'll share a secret location within the campus. 25 students who click on the link first get that location. Only 25 people, and we'll do a jam session with them. कर सकते हैं? ज़्यादा लोग आ जाएंगे भाई, everyone will come. Secret location होगी. क्या बोल रहे हो? ठीक है, I think Q&A करते हैं ऑडियंस से। Q&A कर सकते हैं. I think we can talk to the audience. So, Hello. My name is Bharat and I'm in Triple E. So I also have a YouTube channel I started. So I wanted to know what are the best ways to grow the channel. I make like vlogs. What was the title and thumbnail of your previous vlog? Ashni Grover at NITK. What was there in the on the thumbnail? Just the photo of it Achha. on the stage. Change. What is the title once again? Ashni Grover. Incubate event at NITK. And does the video has anything where Ashni is talking about Salman? Yeah, it's like the full video. So you should write the title as Ashneer Grover talking about Salman Khan at IIT at NITK. Okay. So this like very small things, क्योंकि लोग उसी को पढ़ के क्लिक करने वाले हैं, right? Yeah. So it cannot be so vague. हाँ. And right now when everyone is watching those reels, they will search on YouTube. They want to know the entire conversation, right? Yeah. You are the only one who had captured it in such great quality, I'm sure. Yeah. तुमने properly vlog करा है ना? So that is why the title should be that. Salman Khan plus Ashneer Grover, अच्छे से समझिए वहाँ पे, ठीक है? ये अश्नीर सर अगर मेरे को मारते हैं, तो देख लेना भाई. So yeah, majorly you should focus on thumbnail and title. That really changes everything. YouTube also allows now you can put 3 thumbnails at a time at the same time. You know it, right? No. Test feature. शायद एक्टिवेट नहीं होगा तुम्हारे में. But anyway, just keep on changing the thumbnail if that's not working. That is all. बस यही करो. Also in college like vlogs, like how to make it better. College life vlogs को better कैसे करें? हाँ, like a day in the life वाला. Make your friends a part of it. Watch David Dobrik. David Dobrik को देखना. चैनल को स्कैन कर रहे हो, get it. ठीक है? Okay, yeah. Anyone else? तुम्हें किसी को कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. तुम्हें किसी को कुछ भी जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है. You just do what you are doing. Getting what I'm saying? कुछ मत सोचो कि तुम्हारे पेरेंट्स, of course, वो तुम्हारे भले के लिए बोलते हैं. If you can prove them wrong,
by doing what you are doing. For example, मेरे केस में जब मैंने म्यूजिक करना शुरू किया था तो ऑफ कोर्स उनको बहुत डाउट होता था. अब मेरे पास दो ऑप्शंस थे, या तो मैं उनसे पूछने के लिए जाता कि मैं म्यूजिक फॉलो करूं या ना करूं, क्या बोलते हैं, मत करो, डिग्री पे फोकस करो. सिंपल आंसर था, मुझे पता था. तो द बेटर ऑप्शन वाज कि मैं उनसे कुछ भी ना पूछूं इसके बारे में. आई जस्ट डू व्हाट दे वांट मी टू डू, व्हिच वाज गेटिंग इनटू IIT, स्टडिंग एज मच एज आई कैन, गेटिंग अ गुड डिग्री एंड एवरीथिंग दैट आई कुड डू फॉर देम. बट साइमल्टेनियसली मैं म्यूजिक को इतना ग्रो कर लूं कि एक पॉइंट ऑफ टाइम आ जाए जब उनको म्यूजिक से कोई प्रॉब्लम ही ना हो और उनको ये रियलाइज हो जाए कि वो गलत है. क्योंकि वो जो भी बोल रहे हैं ना, वो इसलिए नहीं बोल रहे कि वो तुम्हारा बुरा चाहते हैं, वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनके अकॉर्डिंग ऐसा उनको लगता है कि अगर तुम ये करोगे तुम्हारा लाइफ में फायदा नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने वही एक्सपीरियंस किया, तो उनकी कोई गलती नहीं है. तो जब तक तुम उनको गलत नहीं प्रूव करोगे तब तो उनका माइंडसेट चेंज नहीं होने वाला. सो ओनली यू कैन चेंज दैट. फोकस ऑन व्हाट यू आर डूइंग एंड इवेंचुअली इट विल हैपन. तो मतलब मैं आसपास के लोगों को देखता हूँ तो बोलते हैं भाई कोडिंग कर तभी अच्छी पैकेज लगेगी, मतलब कोर में तो जॉब नहीं है. और मेरे दोस्त भी बोल रहे थे कि भाई तूने, मुझे पटना का CS मिल रहा था तो वो मैंने नहीं लिया. तो मुझे अभी तक लोग बोलते हैं कि भाई तेरे को ले लेना चाहिए था, CS लेना चाहिए था, क्यों लिया ये था. तो मैं पूछना चाहता हूँ कि मतलब क्या करना चाहिए, मतलब मुझे कोडिंग कंटिन्यू करनी, हालांकि मुझे पसंद नहीं होती. ठीक है, तो मुझे करनी चाहिए या फिर मैं कोर के लिए भी जा सकता हूँ. सी दो चीजें हैं यार, सिंपल सी बात है. तुमको कोडिंग पसंद नहीं है, पहला पर्सपेक्टिव ये. बट ये बात तुमको ही पता कि कोडिंग से जॉब अच्छी मिल जाती है, पैकेज अच्छा मिल जाता है, राइट? कितने लोग हैं जिनको कोडिंग पसंद है यहाँ पे? कितने जिनको कोडिंग पसंद नहीं है? कितने लोग हैं जिनको पसंद नहीं है बट स्टिल जबरदस्ती किए जा रहे हैं? बहुत सारे लोग हैं. मैक्सिमम वही होते हैं जिनको पसंद नहीं होते जबरदस्ती. तू मत जनरलाइज कर, उनको बहुत मजा आ रहा है. तू अपना खुशी ढूंढ रहा है, नहीं कि और भी लोग हैं. वो तो मैं तो हीरो हूँ. नहीं, मैंने तो अपने दोस्तों से बात करी तो वो यही बोलते हैं कि भाई मैं तो पैसे के लिए कर रहा हूँ भाई, मन तो मुझे नहीं. सी देखो, सिंपल सी बात है यार कि लाइफ में तुमको सब कुछ या तो मिल जाता है या तुम खुद से क्रिएट करते हो खुद के लिए. गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? फॉर एग्जांपल मेरे केस में मुझे लाइफ ने क्या दिया था? एक अमेजिंग कॉलेज IIT दिल्ली. मुझे लाइफ ने क्या दिया था कि अमेजिंग कॉलेज IIT दिल्ली, मेरा डिपार्टमेंट केमिकल इंजीनियरिंग, 20 लाख की पैकेज वाली जॉब, गुड़गांव में मस्त जाता, काम करता, 9 to 5 घर आता, क्लब जाता, पार्टी करता, ये सारे प्रेफरेंस कर रहे हैं. बट मुझे क्या लगा कि यार ये जो लाइफ मुझे दे रहा है ना, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए. तो उसके लिए मैंने कुछ एक्शंस किए, मैंने कुछ डिसीजंस लिए, जिसके कारण आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, कुछ और कर रहा हूँ. ठीक है? तो यू नो कि लाइफ ने तुमको क्या दिया है? NIT के केमिकल इंजीनियरिंग, कोडिंग वाले कोर्सेज, एंड तुम कह रहे हो यार कि मुझे पैसे तो कमाने हैं और ये पढ़ के करके पैसे मैं कमा लूंगा, बट मुझे ये करने में मजा नहीं आता. तो मत करो. बट द ओनस इज ऑन यू दैट यू फाइंड आउट दैट पर्टिकुलर थिंग, जिसको करने के साथ साथ तुम्हारा जो ड्रीम है, जो तुम करना चाहते हो, वो फुलफिल हो जाए. समझ रहे हो? तुमको किसी को कोई जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है कि तुम्हारे कॉलेज वाले क्या बोलेंगे, तुमको कितने कम मार्क्स आ रहे हैं. एट द एंड ऑफ द डे जब 4 साल के बाद या 5 साल के बाद तुम उनसे हाई पेइंग जॉब में होगे या कुछ बड़ा कर रहे होगे, तो वही तुम्हारे पास आएंगे टिप्स के लिए, राइट? सो यू डिसाइड फॉर योरसेल्फ कि तुम्हारे लिए कैसे, तुमको किस चीज में मजा आ रहा है, एंड देन यू कैन सी कि वो तुम कैसे कन्वर्ट कर सकते हो अपने फुल टाइम प्रोफेशन में. गेटिंग इट? भैया तो उसमें रिस्क है ना, मान लीजिए आपको किसी चीज़ में मन लग रहा है पर उसमें रिस्क होता है कि आगे जाके मतलब क्या उसमें रिस्क होता है? हाँ, मतलब रिस्क कि आगे सक्सेस हो पाएगा नहीं हो पाएगा. तो रिस्क है तो इश्क है ना यार, ऐसे ही थोड़ी कहते. देखो रिस्क तो है ना. अगर इतना आसान होता कि आप कॉलेज छोड़ दो, कोडिंग छोड़ दो एंड तभी भी आप बहुत सारे पैसे कमा लो, सब कर रहे होते, सभी कर रहे होते ना. कोडिंग इसलिए कर रहे कि कोडिंग आसान है. उल्टा है भाई यहाँ पे, क्योंकि उनको पता है कि वो अगर करते हैं अच्छे से तो जॉब तो लग ही जानी है. तो टेक्निकली इफ यू चूज टू डू समथिंग एल्स, दैट इज गोना बी डिफिकल्ट एक्चुअली में. पर अगर तुम वो क्रैक कर लेते हो, एंड वो एक ही तरीके से क्रैक हो सकता है अगर तुमको उस चीज में इतना ज्यादा मजा आए कि तुमको फर्क ही ना पड़े कि तुम कितने घंटे काम कर रहे हो, क्या हो रहा है, ऑल दैट स्टफ, तो वो पॉसिबल है. गेटिंग इट? बट कुछ भी इजी तो नहीं मिलने वाला, डिफिकल्ट तो होगा फॉर श्योर. या नेक्स्ट. Yeah, so I mean, I do little bit coding. I'm in chemical engineering. Okay. First year, so I have not figured out. You haven't figured out. You are in Yeah. first year only. Yeah. हाँ तो फिर चलो. Okay, so how do you figure out what you like? That is the main thing. How did I figure out what I like? Yeah. Just do a lot of things. Like I mentioned, कि all of you are in first year right now. Majority of your life would have been कि you are preparing for an exam, say IIT, JEE or whatever, है ना? तो you haven't seen a lot of things around you. मेरे कॉलेज में ना फर्स्ट ईयर में एक बंदा था प्रशांत नाम का,
एंड दैट प्रशांत गाय ही वाज इन सिविल इंजीनियरिंग. बिल्कुल ऐसा ही था कि यार मैंने तो कभी कुछ किया ही नहीं लाइफ में, मैंने तो बस पढ़ाई की है. तो कुछ भी रीजन से सीनियर्स ने उसको कन्विंस कर लिया कि तू यार ना फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स करके क्लब होता था जिसमें आपको स्केचिंग वगैरह करनी होती थी, वो ज्वाइन कर ले, तेरे को मजा आएगा. एंड आउट ऑफ ऑल द क्लब ऑप्शंस दैट ही हैड, he somehow felt attracted towards that particular club. And trust me, अगली बार जब भी कंपटीशन हुआ ना, there was not even one competition जिसमें वो फर्स्ट नहीं आया हो. Getting it? एक ऐसा बच्चा जिसने कभी अपने हाथ में पेंसिल ही नहीं उठाया था, वो फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के IIT दिल्ली में 10,000 बच्चे हैं, उसमें फर्स्ट आ रहा है. समझ रहे हो? तो what you need to do is the moment in life when you don't know what are the options that you have, आपको किसमें मजा आएगा, just try out all the options that you have and eventually narrow it down. For example, first year में 5 चीजें ट्राई करो, धीरे धीरे देखो कि तुमको किसमें मजा नहीं आ रहा है. जैसे मैंने फर्स्ट ईयर में डांस भी किया था, मैंने आज लाइक भाई बहुत एनर्जी जा रही है, मेरे से नहीं हो पाएगा, तो मैंने छोड़ दिया था. Getting it? Try out a lot of things. I actually don't have any question, but I want to say something. Like Yeah. I've been following you since 2018, and I used to watch your YouTube videos during my JEE preparation days. Really means a lot. Really means a lot. I actually brought a small chocolate for you. If you don't mind, I can give you. What's your name? Once again. Guys, give it a pile, everyone. Really means a lot, Payal. Thank you so much. Thank you so much. Payal, say something interesting about this college. Come here, come here. Say something about जो इस साइड के बच्चे हैं. Which year are you in, वैसे? Which year are you in? 4th year. और ये जो बच्चे वो 2nd year के हैं. Yeah, third year. 3rd year ना, तो तुम्हारे तो जूनियर्स हैं. 2nd year. इनकी रैगिंग वगैरह लो ना यार. रैगिंग इज नॉट अलाउड. मैं भी एज अ जोक ही बोल रहा था, ये कट करके मत डाल देना. इक्लिप्स नोवा सेइंग रैगिंग शुड बी प्रमोटेड इन कॉलेज. ओके, एनआईटी के भाई ये सब थंबनेल आइडिया मत देना प्लीज. हां, एनीवे, तो ये लोग कौन है, ये ऐसे क्यों इतना खुश हैं आज? बिकॉज ऑफ मी. तो बाकी लोग सैड क्यों हैं इतने फिर? डू यू नो एनी ऑफ देम? Yeah, Rakshak. व्हाट डू यू नो अबाउट देम? He's also from Rajasthan. शादी हो गई है भाई? शादी हो गई? 2 बार? 2 साल का तभी हो गया था? क्या बोल रहे हैं? बच्चे हैं तेरे? Seriously? सही? Not anyone else? Who? उसके बारे में क्या पता है? How do you know him? From Rajasthan. He's also from Rajasthan. तो तुम्हारा सब कोई ग्रुप है क्या? कल्ट है क्या यहाँ पे? सारे राजस्थानी एक साथ. That side, all they are from Rajasthan only. So So that side is entirely from Rajasthan. Most of them. No? Where are you from, bhai? MP. अच्छा अच्छा अच्छा. ठीक है, इस कॉलेज के बारे में मुझे एक ऐसी चीज बताओ जो कि अगर तुम बताए थे तो प्रोफेसर नाराज हो जाएंगे. अरे you're in 4th year, right? Last year है ना? तो कोई फर्क नहीं पड़ता. couples are there in college. So Couples are there in college. इससे प्रोफेसर को प्रॉब्लम है. हो सकती है. प्रोफेसर को प्रॉब्लम हो सकती है, बट क्यों होगी? उनके टाइम पे उनके भी कॉलेज में कपल्स होंगे ना. अब उनका कुछ वर्कआउट नहीं किया होगा तो शायद उन्हें जलन हो सकती है ना? अच्छा, वन बेस्ट थिंग अबाउट द कॉलेज? Private beach. Beach. बीच. व्हाट इज इट? Private beach. अच्छा, द बीच. प्राइवेट बीच है, कपल्स तो फिर होंगे. ओके, थैंक यू सो मच मैन. थैंक यू सो मच. सी यू. फिटनेस इन्फ्लुएंसिंग और बॉडी बिल्डिंग के फील्ड में ग्रो करना, आप क्या टिप्स देना चाहोगे? जो बॉडी बिल्डिंग के फील्ड में करते हैं, हाँ, मतलब फिटनेस तो अभी आप पोस्ट करते हो? हाँ, एडिट नहीं कर पाता सर. क्या फिर से बोलो? एडिटिंग नहीं हो पाती इंस्टा पे. एडिटिंग नहीं हो पाती. मैं लर्न कर रहा हूँ.
तो ऑफ कोर्स पहले तो ये सीख लो यार, क्योंकि आज के डेट में अगर आपको कंटेंट क्रिएटर बनना है या कुछ भी म्यूजिक या कुछ भी ऐसी चीजें करनी है जिसको आप पोस्ट कर रहे हो, तो द फैक्ट इज कि आपको बहुत सारे स्किल्स आने चाहिए। गेटिंग इट? इवेंचुअली यू विल ग्रो इनफ कि आप 5 एडिटर को हायर कर लोगे, शूट करने के लिए अलग बंदा होगा, बट जब स्टार्ट कर रहे हो ना आपको सारी चीजें थोड़ी थोड़ी तो आनी चाहिए। तो ऑफ कोर्स एडिटिंग तो डेफिनेटली सीख ही लो। क्या पोस्ट करना चाहिए? वंस अगेन जस्ट रेगुलर रहो, कुछ भी पोस्ट कर रहे हो रेगुलर रहो, एंड इवेंचुअली यू विल नो कि एल्गोरिथम क्या चाहता है, क्या टाइप के कंटेंट आपके पेज पे चल रहे हैं। गेटिंग इट? जस्ट कीप पोस्टिंग, दिस इज व्हाट आई विल से। थैंक यू। प्राइवेट बीच होगा शायद, अगर मैं इतना खुश नसीब रहा तो, वरना तुम्हारे कॉलेज में आ जाऊंगा, यहाँ पे प्राइवेट बीच है। ट्रैवलिंग अराउंड द वर्ल्ड विद माय पेरेंट्स एंड माय किड्स एंड माय वाइफ, हैविंग द बेस्टेस्ट सॉन्ग्स इन द वर्ल्ड, डूइंग शोज, thousands of people, private jet, जस्टिन बीबर कोलैब उस टाइम तक हो जाना चाहिए। आई होप अगर उस टाइम पे वो म्यूजिक कर रहा हो तो, एंड मेरे बच्चे जस्टिन के बच्चों के साथ खेले, doesn't really matter. But definitely one thing that I would mention is, apart from all these things, the one thing that I would want from myself, and ये मैं खुद को कह रहा हूँ, is just be satisfied with what you are doing उस point of time पे, but always aim for being the best version of yourself at the same time, which means always work towards, अगर 10,000 शो की टिकट बिके तो 50,000 बिके, but वो out of anxiety, out of greed नहीं आना चाहिए, वो out of ऐसा नहीं चाहिए कि हाँ यार मुझे करना है, बस एक लाइफ मिली सब कुछ करके जाना है, with me being satisfied and happy in my heart. So this is my dream. Alright.